नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति के चैनल पे हितोपदेश में आपका स्वागत करता हूं। हमारे यहाँ शास्त्रों ने ये कहा है, मौनम मूर्खस्य भूषणम। अगर कोई व्यक्ति मूर्ख हो तो उसको मौन रहना चाहिए, क्योंकि वो जैसे ही बोलेगा वैसे ही उसका सारा भेद खुल जाएगा। यहां पे बगले ने ये कहा था राजा से कि महाराज, आप हमें वो कथा सुनाइए कि जहां आपने कहा कि वाग दोष के कारण गर्दभ गधा मारा गया। तब राजा कथा सुनाता है, अस्ति हस्तिनापुरे विलासो नाम रज का। हस्तिनापुर की नागरी में विलास नाम का एक धोबी रहा करता था। तस्य गर्दभो अति वाहनात दुर्बलो मुमूर्षु इव अभवत। अब बहुत काम था उसके पास। उसका जो गधा था बहुत अधिक भार के कारण धीरे धीरे बिल्कुल मरणासन्न हो गया, क्योंकि खाने को जो चाहिए वो मिले नहीं। और वजन ढो ढो के उस धोबी के यहां काम करने वाला वो गधा मुमूर्षु इव अभवत, बिल्कुल मरने की तैयारी में आ गया। अब घर पे मर जाए तो और क्रियाकर्म करना पड़ेगा। ततस्तेन रजकेन असौ व्याघ्र चर्मणा प्रच्छाद्य अरण्य समीपे शस्य क्षेत्रे नियुक्ता। अब उस धोबी होशियार था, उसने एक तरीका ढूंढा और जो वाघ है उसकी खाल लाके अपने गधे को अच्छी तरीके से उसको पहना दिया और जंगल के पास का जो खेत था वहां उसको छोड़ दिया। अब जंगल के पास के खेत में अक्सर बाघ आ जाया करते। अब ये ऐसा बाघ था जो खेती का जो बोया हुआ है उस शस्य को खा जाता था। ततो दूरात्तम अवलोक्य व्याघ्र बुद्धिया क्षेत्रपत्या सत्वरम पलायन्ते। अब वो शांति से उस खेती को खाता रहता और जो खेत के मालिक हैं वो ये सोच के कि भैया ये तो बाघ है, ये सोच करके वहां से दूर भाग जाया करते थे। कोई भी उसको अपने खेत से भगाने के लिए उसके पास आने को तैयार नहीं था। दूर से उसको देख करके वहां से चले जाते थे। भैया जाएगा, खेत का थोड़ा बहुत बर्बाद हो जाएगा, अपनी जान कौन दे दे। अथैकदा केनापि शस्य रक्षणेन धूसर कंबल कृत तनुत्राणेन धनुकांडम सज्जीकृत्य आनतकायै एकांते स्थितम। अब एक बार की बात है, भाई सारी खेती ही चौपट हो जाएगी तो पूरी साल खाएंगे क्या। इसलिए किसी किसान ने, शस्य रक्षक ने धूसर वर्णी कपिस वर्ण जिसको बोलते हैं, इस प्रकार का एक कंबल लिया। वो भी थोड़ा चितकबरा जैसा था और अपने शरीर को अच्छी तरीके से उससे ढक लिया। यानी अगर उस घास के बीच में छुपना हो तो आप छुप सको, इस तरीके से वो वहां जाकर के हाथ में धनुष बाण लेकर के तैयार होकर के और चुपचाप एकांत में वहां स्थित हो गया। देखिए, व्यक्ति प्रयत्न हर तरीके के करता ही है। अब ये किसान हाथ में धनुष बाण लेके तैयार होकर के और एक इस प्रकार का कंबल ओढ़ करके कि जिस कंबल से वो मनुष्य है ऐसा एहसास ही नो, वहां झुक करके छुप करके और बैठ गया जाके। तम च दूरा दृष्टवा गर्दभा पुष्टांगो। और वो गधा, जो धोबी का गधा है, वो इस समय खा पी के मलंग जैसा हो गया है। व्यक्ति को जब तक खाना ना मिले तब तक तो रोटी की भूख होती है, लेकिन जैसे ही रोटी मिल जाती है उसकी दूसरी भूखें शुरू हो जाती हैं। यहां पे ये गर्दभ भी, ये गधा भी पुष्टांगो हृष्ट पुष्ट तंदुरुस्त हुआ। यथेष्ट सस्य भक्षण जात बलो।
जैसा खाना था वैसी सत्य खा खा करके, और जो अत्यंत बलवान हो गया है, या अब जिसने अपनी सारी शक्तियां वापस प्राप्त कर ली हैं, गर्दभो अयम इति मत्वोच्चै शब्दम कुर्वाणस्तद अभिमुखम धाविता। अरे ये तो दूसरा गधा आ गया। फिर गधे से गधा मिलेगा, प्रेम आगे बढ़ेगा। इस प्रकार का विचार करता हुआ वो जो किसान छुपा हुआ बैठा है कंबल ओढ़ के, उस कंबल में उस किसान को गधा मान के और जोर जोर से रेंकता हुआ उसकी तरफ आगे बढ़ने लग गया, धाविता दौड़ने लग गया। सस्य रक्षण ने चीतकार शब्दात निश्चित्य गर्दभो अयमिति लीलयैव व्यापादिता। अगर अपनी तरफ दौड़ के आता हुआ बाघ दिखाई दे तो उसके हाथ पैर फूल जाते किसान के, लेकिन जैसे ही ढेंचू ढेंचू करके अपना आवाज निकालता हुआ गधा दौड़ता हुआ आता दिखाई दिया, वो समझ गया कि भैया ये कोई बाघ नहीं है, बाघ कभी घास थोड़े ही खाया करते हैं, ये तो रोज घास चढ़ जाता है, ये तो गधा है। बोला तो ढोल की पोल खुल गई। फिर क्या था, सस्य रक्षणे ने, जो सस्य का रक्षक था, खेत का जो रक्षक था, उसके उस चीत्कार शब्द को सुन के, उस गधे वाले उसकी रैंक को सुन करके, गर्दभो अयमिति, ये तो गधा ही है, ये निश्चय करके लीले व्यापादिता, फिर काय का डर, बस उसको मार दिया। अतो अहम ब्रवीमि, इसलिए मैं कहता हूं, राजा कह रहा है इसलिए मैं कहता हूं, सुचिरम ही चरण नित्यम। भैया आपका सब कुछ सीधा साधा चल रहा हो, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा हो, तो बोलना जरूरी होता है क्या? जब जहां जो जैसा मौका मिले, अगर उसका लाभ मिल रहा है, लाभ लेते रहिए। आप वहां अगर अपनी आवाज निकालने जाएंगे तो लाभ तो ठीक है कि लाभ से वंचित होंगे, ऊपर से प्राण भी चले जाएंगे। दीर्घ मुखो ब्रूते, तब दीर्घ मुख कहता है, ततः पक्षिभिर उक्तम अरे पाप दुष्ट बक अस्माकम भूमौ चरण अस्माकम स्वामिनम अधिक्षिपसी। फिर क्या था, वो सारे पक्षी महाराज मुझसे कहने लगे, एक तो हमारे यहां रहते हो, हमारे यहां का खाते हो, और हमारे ही राजा को दोष देते हो। वाह भाई वाह। देखिए, पक्षियों में भी देशभक्ति बड़ी अच्छे तरीके से दिखाई गई है। कुछ लोगों का स्वभाव ही ऐसा होता है कि वो जहां रहेंगे वहीं का खाएंगे, लेकिन फिर उसी थाली में छेद भी करेंगे। यहां उस बगले से सारे पक्षी कहते हैं, अरे पाप दुष्ट बक, अरे पापी दुष्ट बगले, अस्माकम भूमो चरण, हमारी धरती पे रहते हो, यहां खाते हो, यहां पीते हो, और अस्माकम स्वामिनम अधिक्षिपसी, और हमारे ही स्वामी की निंदा करते हो। तन्न क्षंतव्यम इति इदानीम, अब तुम्हारा ये अपराध क्षमा करने योग्य नहीं है। इत्युक्त्वा, ऐसा कह करके, सर्वे माम चंचु भिर हत्वा सकोपाउचु, सभी अपनी अपनी चोंचों से मुझे मारने लग गए और अत्यंत क्रोधपूर्वक कहने लग गए, पश्य रे मूर्ख, अरे मूर्ख देख, सा हंस्तव राजा सर्वता मृदु। तुमको नहीं मालूम है, वो तुम्हारा राजा जो हंस है ना, वो बड़ा कोमल स्वभाव वाला है। तस्य राजाधिकारो नास्ति, वो राजा बनने के योग्य ही नहीं है। देखिए, हमने सुहृद भेद में इस बात को देखा था, 2-3 वीडियो पहले ये बात आई थी, जब दमनक ने ये कहा था कि कोई राजा हो तो वो सिर्फ दयालु नहीं हो सकता है, राजा का दयालु होना जरूरी है। लोगों की बात सुने, लोगों की बात पे गौर करे, उनको जवाब भी दे और उनका कार्य भी करे, लेकिन राजा का दंड पे भी अधिकार होना चाहिए। यानी उसमें ये क्षमता भी होनी चाहिए कि जो योग्य मार्ग पे न चले उनको दंड दे। तुम्हारा राजा तो वो हंस जो है ना, सर्वथा मृदु, एकदम कोमल स्वभाव वाला है। तस्य राज्याधिकारो नास्ति, वो राजा बनने के लायक ही नहीं है। यत एकांत मृदु करतलस्थ मप्यर्थम रक्षितुम अक्षमः स कथम पृथ्वीम शास्ति। ये बात वहां श्लोक में भी आई थी कि भैया, जो सिर्फ कृपालु होते हैं, सिर्फ दयालु होते हैं,
ऐसे लोगों के हाथ में रखी हुई रोटी भी लोग छीन ले जाते हैं, उनको भोजन भी नसीब नहीं होता है। यहां कहते हैं यत, क्योंकि एकांत मृदु जो सिर्फ और सिर्फ दयालु हुआ करते हैं, करतलस्थ उनके हाथ में रखी हुई, अपि अर्थम उनकी श्रेष्ठ चीजों को भी रक्षितुम अक्षमा, वो उसकी भी रक्षा नहीं कर सकते हैं। जो उनके हाथ में चीज होती हैं वो उनकी भी रक्षा नहीं कर सकते हैं। कथम पृथ्वी शास्त्री, वो पृथ्वी की रक्षा क्या करेंगे? वो पृथ्वी का शासन कैसे कर सकता है? राज्यम वा तस्य किम, उसका राज्य ही कैसा? अरे वो राजा बनने के लायक ही नहीं है। किंतु त्वम सा कूपमंडू कहा, लेकिन अरे बगले तू तो कूपमंडूक है। कूपमंडूक की कथा तो आपको पता ही होगी। मंडूक कहते हैं मेढक को और कूप कहते हैं कुएं को। कुएं में रहने वाला मेढक वो ये समझता है कि भाई मेरे पास जितना पानी है या मैं जितने बड़े इस पानी के उसमें रहता हूं, इतना तो दुनिया में कहीं कुछ है ही नहीं। उसकी सारी दुनिया, सारी जिंदगी और सारा विश्व उसका उस कुएं में ही होता है। जब कुएं से बाहर आया और किसी तालाब में पहुंचा तो उसको पता चला और रे 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 रे, ये तो इतना बड़ा होता है। और अगर उस तालाब से कहीं किसी नदी के माध्यम से किसी और बड़ी जगह पे पहुंच गया, तब उसको पता चलता कि दुनिया तो बहुत बड़ी है, मैं तो बड़ी छोटी सी समझ रहा था, या मैं उसी को बहुत बड़ा समझ रहा था। तो तू ठहरा कूप मंडूक, इसलिए तेन तद आश्रयम उपदिशसी, इसलिए तू उन्हीं के आश्रय को, यानी उन्हीं राजा के राज्य को, इसके अलावा तूने कभी किसी राजा को, किसी राजा के कार्यों को तूने देखा ही नहीं है। अरे बगले तू कूप मंडूक है, तूने कुछ देखा ही नहीं है, इसलिए तुझे कुछ मालूम ही नहीं है। सेवितव्यो महावृक्ष फलच्छाया समन्वितः यदि दैवात फलम नास्ति छाया केने निवार्यते। अरे भैया अगर साथ करना है ना तो मोटे लोगों का करना चाहिए, बड़े लोगों का करना चाहिए। यहां बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं कि अगर बैठना ही है तो बड़े से वृक्ष के नीचे बैठिए जिसमें फल भी हो और जो छाया भी देता हो। मान लीजिए जब आप बैठे हैं, ऋतु ना हो और आपको फल ना मिल रहा हो, छाया तो मिलेगी ना भैया। ऐसे किसी वृक्ष के नीचे जब आप बैठते हैं जो बड़ा ही विशालकाय वृक्ष होता है, जो फल भी देता है, जो छाया भी देता है, तो अगर अवसर है, आपका भाग्य अच्छा है, तो दोनों चीजें आपको मिलेंगी। भर पेट खाओगे और आराम से छाया में सोओगे। मान लो सीजन नहीं है, आपको फल नहीं भी मिलते हैं, तो छाया तो मिलेगी ना भैया। इसलिए जब भी साथ करना है किसी बड़े का करो। ये कूप मंडूक बन के इस प्रकार से तुम विचार जो करते हो ये बिल्कुल गलत है। हीन सेवा न कर्तव्या, हीन व्यक्ति की सेवा नहीं करनी चाहिए। कर्तव्यो महद आश्रया, हमेशा किसी महान व्यक्ति का आश्रय लेना चाहिए। पयोपी शौंड की हस्ते वारुणित्य विधीयते, यहां कह रहे हैं कि हीन व्यक्ति की सेवा नहीं करनी चाहिए। अगर आश्रय लेना है तो किसी बड़े व्यक्ति का आश्रय लो। अगर मदिरा पिलाने वाली के हाथ में वारुणी यानी मदिरा के स्थान पे दूध भी हो ना, तो भी वो मदिरा ही मानी जाएगी। तो तात्पर्य ये है कि व्यक्ति अगर श्रेष्ठ है, उसके पास अगर आप बैठे होंगे तो लोग यही मानेंगे कि आप सत्संग कर रहे हो। लेकिन व्यक्ति अगर निकृष्ट होगा, दारू पिलाने वाला आपको दूध भी पिलाएगा, तो लोग यही मानेंगे कि दारू पी रहे हैं आप, दारू पिला रहा आप। तो समझने की बात यहां पे ये है कि व्यक्ति को जब भी आश्रय लेने का नंबर आए तो श्रेष्ठ लोगों का आश्रय लेना चाहिए, निकृष्ट लोगों का आश्रय नहीं लेना चाहिए। महान अपि अल्पताम याति निर्गुणे गुण विस्तरः आधाराध्येय भावेने गजेंद्र इव दर्पणे। भाई बड़ा ध्यान से सुनिएगा, गुणहीन व्यक्ति हो और आप उसको अगर गुणवान कहते हैं तो इसके कारण
गुण जो है वो लघुता को प्राप्त करते हैं। यानी गुणवान व्यक्ति को गुणवान कहना अच्छी बात है, और कोई निर्गुण व्यक्ति है जिसमें गुण ही नहीं है, आप अगर उसको गुणवान कहते हैं ना, तो इससे गुणों की जो है ना वो श्रेष्ठता कम होती है, गुण बड़े सामान्य हो जाते हैं, लघुता को प्राप्त करते हैं। जैसे दर्पण में अगर आप हाथी को लेके आते हैं ना, एक छोटा सा शीशा लीजिए और हाथी उसके अंदर आ जाएगा। अब इतना बड़ा हाथी उस छोटे से शीशे में आ गया, तो ये जो आधार और आधेय का भाव है, आपके शीशे के अंदर आप हाथी को छोटा बना देते हैं, इतना बड़ा हाथी भी छोटा हो जाता है। तो भैया जो श्रेष्ठ गुण होते हैं ना, वो श्रेष्ठ लोगों में उनका आधान है, उसमें वर्णन किया जाए तब तो अच्छा लगता है। लेकिन कुछ लोग भगवान स्वयं बन जाते हैं, खुद को भगवान की तरह पुजाने लग जाते हैं। इससे आप तो इतने श्रेष्ठ हो नहीं सकते हैं, कहीं ना कहीं आप भगवान की निंदा करने लग जाते हैं। और कई बार ऐसा होता है, इसी वजह से लोगों का विश्वास उठने लग जाता है ऐसी दिव्य शक्तियों के ऊपर। विशेष आगे कहते हैं, व्यपदेशेपि सिद्धि स्यात् अतिशक्ते नराधिपे शशिना व्यपदेशेन ससका सुखमासते। भाई जब आप किसी व्यक्ति श्रेष्ठ का नाम लेते हैं ना, तो कई बार आपके द्वारा बोला गया झूठ भी काम कर जाता है। भाई नरेंद्र मोदी जैसे कि सगा आप हैं, उनके सगे हैं, वो चीज तो काम नहीं करने वाली है, क्यों? किसी सगे संबंधी को जानते ही नहीं, मानते ही नहीं है। योगी भी ऐसे ही हैं। लेकिन बाकी आप किसी राज्य में हो, किसी ऐसी जगह पे हो, और आप किसी को परिचय दें कि मैं मुख्यमंत्री का बेटा नहीं, भतीजा, मामा का लड़का, काका का लड़का, कुछ भी आप अपना परिचय दे दें, जो बड़े बड़े ठग होते यही तो धंधा करते हैं। कश्मीर में जा करके और सरकारी गेस्ट हाउस में सरकारी नौकर आगे पीछे, आपने पूरा कथा प्रसंग वो जाना तो हो गई। तात्पर्य ये है कि अगर आप श्रेष्ठ व्यक्ति का नाम भी ले लेते हैं तो कई बार आपका काम हो जाता है, आपको सिद्धि मिल जाती है। एक बड़ी सुंदर कथा यहां प्रस्तुत करते हैं कि चंद्रमा का नाम लेकर के शशका सुखमास्ते, जो वो खरगोश हैं, वो हमेशा के लिए सुख से रहने लग गए। तब भैया वो पक्षी, जम्बू द्वीप वाले, वो सारे ये सारी बातें कर रहे हैं किसके साथ? इस दीर्घमुख बगले के साथ, कि तू तो उस राजहंस को बड़ा राजा राजा कह रहा, वो तो इस लायक ही नहीं है। अरे तेरे को अगर आश्रय लेना तो हमारे जैसे राजा का आश्रय ले, बड़े लोगों का आश्रय लेना चाहिए, क्या छोटे लोगों का आश्रय लेते हो? देखो चंद्रमा का नाम लेकर के भी खरगोश हमेशा के लिए सुखी हो गए। तो मैंने पूछा कि भैया ये क्या है? तो उन पक्षियों ने मुझे कथा सुनाई। चलिए विग्रह की ये चौथी कथा हम अगले वीडियो में सुनेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और आप आनंद ले रहे हैं हितोपदेश का। विग्रह चल रहा है, विग्रह भाग चल रहा है, आनंद लीजिए। अच्छा लगे तो मित्रों के साथ शेयर कीजिए।